हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और आज हमारी जो क्लास है 10 सीरीज में वो पास्ट टेंस की है। और पास्ट टेंस में सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी पहचान सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले पहचान इसकी सीखेंगे। और इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान होती है कोई भी जो सेंटेंस होगा हिंदी का, उसके अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में दिया, दिया था या किया, लिया, गया, किया, लिया, किया, गया, ऐसे शब्द आते हैं। ओके, अब मतलब अभी रिसेंटली पास्ट में कुछ बातें हुई हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का इंसिडेंट कहते हैं। और इसके अंत में दिया, किया, लिया ऐसे शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस सीखेंगे। और सिंपल सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने उसको, मैंने कल उसको, मैंने कल उसको, मैंने कल उसको देखा, मैंने कल उसको देखा। ओके, मैंने कल उसको देखा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इसका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन का मतलब है, इसका रूल है, इसी रूल से इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैंने, मैंने का होगा आई, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने का होता है सी, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सो, आई शो, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, आई शो हिम, मैंने उसको कल देखा, आई शो हिम यस्टरडे। यस्टरडे अलग से लिख सकते हैं, शुरू में भी, सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, एंड में भी लिख सकते हैं। आई सो हिम यस्टरडे या यस्टरडे आई सो हिम। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे राधा ने, राधा ने उसको पैसे दिया, राधा ने उसको पैसे दिया। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा, तो राधा, देने का क्या होता है, गिव, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव, आई राधा गेव मनी टू हिम। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, बहुत आसान होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जैसे मैं कल स्कूल नहीं गया, मैं कल स्कूल नहीं गया, मैं कल स्कूल नहीं गया। इसका फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट, डिड नॉट, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं क्या इंग्लिश का होता है आई, आई के सबके साथ इसमें डिड नॉट लगता है, तो आई डिड नॉट। ओके, वर्ब इसमें क्या है, जाना, आई डिड नॉट गो, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और कल है तो यस्टरडे शुरू में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, तो यस्टरडे, यस्टरडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे वह मुझसे, वह मुझसे कल नहीं मिला, वह मुझसे कल नहीं मिला। तो इसका क्या होगा, यस्टरडे, पहले यस्टरडे लिख लेते हैं, यस्टरडे। अब इसका फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, फिर ही के साथ डिड नॉट, यस्टरडे ही डिड नॉट मीट मी, यस्टरडे डिड नॉट मीट मी, या मीट टू मी भी हो सकता है, यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, मीट टू मी। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट सीखेंगे इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में हमको पता है कि दो टाइप होते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला जो होता है वो होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से
शुरू होने वाले वाक्य, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन डिड आता है सब शुरू में, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आता है इसमें। जैसे इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं, क्या तुम कल मार्केट गए थे, क्या तुम कल मार्केट या बाजार, क्या तुम कल बाजार गए थे, क्या तुम कल बाजार गए थे। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या के लिए डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें यू, डिड यू गो टू मार्केट, यस्टरडे शुरू में ही लिख देते हैं, यस्टरडे डिड यू गो टू मार्केट, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल, क्या वह यहाँ आया था, क्या वह यहाँ आया था। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले डिड आएगा, डिड फिर सब्जेक्ट क्या है ही, डिड ही कम, डिड ही कम हियर, क्या वह यहाँ आया था। तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो। और नेक्स्ट हमारा है लास्ट हमारा है टाइप 2, जब वाक्य के बीच में, जब किसी वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन WH फैमिली, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे तुम कल कहां से आए थे, तुम कल कहां से आए थे। तो कहां की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, इसमें जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो वेयर डिड यू, सब्जेक्ट वेयर डिड यू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें कम, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, यस्टरडे, यस्टरडे वेयर डिड यू कम फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, राधा कल कहाँ गई थी, राधा कल कहाँ गई थी। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर, वेयर के साथ डिड, वेयर डिड राधा गो यस्टरडे, वेयर डिड राधा गो यस्टरडे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।